माय डियर फ्रेंड, डू व्हाट इज मस्ट, कि वही काम कीजिए जो ज़रूरी है, वही काम कीजिए जो ज़रूरी है, वही काम सीखिए जो ज़रूरी है, वही जानकारियाँ अडोप्ट कीजिए जो ज़रूरी है, और वही सब सारी चीज़ें वही सीखिए जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके काम आने वाली है। क्यों फालतू की चीज़ें सीखते चलते हो? क्यों फालतू की जानकारियाँ इकट्ठे करते हैं? क्यों वो चीज़ें इकट्ठी करती जा रही हो? क्यों उन चीज़ों से दिमाग को भरा जा रहा है जो कुछ भी ज़रूरी नहीं है, जो हमारे लाइफ में कुछ भी ज़रूरी नहीं है? हम ऐसी चीज़ों को सीखें, ऐसी चीज़ें हमारे अंदर लें, ऐसे काम करें जो हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम अपनी फील्ड में अच्छे हो सकते हैं। इस स्टोरी से सुनिएगा, स्टोरी से समझिएगा कि एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने शिष्यों के साथ किनारे गए, एक नदी किनारे गए स्नान करने। एक नदी किनारे वो अपने सारे शिष्यों के साथ गए। वहां एक घमंडी आदमी श्री रामकृष्ण परमहंस को देखते ही कहता है, ये क्या गुरु है, या क्या ये अपने शिष्यों को शिक्षा देता है, इसमें कोई शिक्षा देने वाले गुण नहीं है, या ये कुछ भी नहीं जानता। तो वो अपने अंदर पहले ये पूरी भड़ास अपने अंदर ही निकालता रहा। फिर जैसे रामकृष्ण परमहंस उसके पास आते गए, तो वो उसका गुस्सा कह लीजिए, उसका घमंड कह लीजिए, उसका आत्मविश्वास कह लीजिए, वो उन पे फूट पड़ा। उसने सिर्फ सीधे श्री रामकृष्ण परमहंस जी को कहा कि आप क्या शिक्षा देते हैं, आप क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने शिष्यों को, जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या आप वो कर सकते हैं? क्या आप जो मैं कर सकता हूँ वो कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो मैं मान लूँगा कि आप सच में एक टीचर है, या एक गुरु है, या एक शिक्षा देने वाले आदमी। तो उस रामकृष्ण परमहंस ने बड़ी ही दयालुता से, एकदम निर्मल स्वभाव से, ठंडे दिमाग से कहा कि बताओ, तुम्हारे पास ऐसी क्या शिक्षा है, या ऐसी क्या जानकारी, या क्या तुम सीख रखते हो जो मुझे नहीं पता, या मैं नहीं कर सकता? तो उसने उसी वक्त दिखाना चाहा। वो अपने सारे तैयार होके वो नदी किनारे गया और वो अपने पैरों से उस नदी के चारों ओर किनारे पर जाके, यहाँ इस किनारे से लेके उस किनारे तक अपने पैरों से जाकर आया। मेरे दोस्त, वो अपने पैरों से नदी के इस किनारे से उस किनारे जाकर आया और श्री रामकृष्ण परमहंस जी को कहा, क्या ये विद्या आप जानते हैं? घमंड में कहा कि क्या आप ये विद्या जानते हैं जो मैंने अभी की, अपने पैरों से इस नदी के इस किनारे से वहां तक जाना, क्या आप जानते हैं? तो रामकृष्ण हंस जी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। बड़ी निर्मलता से वो एक केवट के पास गए, वो एक जो छोटे जहाज, जो छोटी छोटी नावें रखते हैं, उसके पास गए और उससे कहा कि मुझे इस नदी के इस किनारे से उस किनारे ले जाकर वापिस इस किनारे पर लेकर आना है। तो केवट ने कहा, चलिए अभी करके देते हैं, अभी ये काम तो अभी कर लेते, यही हमारा काम है। तो श्री रामकृष्ण परमहंस उस नदी के पूरे चक्कर लगा के आए, उस किनारे से इस किनारे तक, और आकर उससे एक सवाल किया, जो घमंड में अपनी विद्या का बखान कर रहा था। उससे कहा कि तुम्हें ये विद्या सीखते हुए कितने साल हो गए, तुमने ये विद्या कितने साल में पूरी की? तो उसने बड़े घमंड में कहा कि 20 साल। तभी श्री रामकृष्ण परमहंस ने उस केवट से पूछा कि तुम्हारा कितना किराया हुआ, वहां से यहाँ तक लाने का कितना किराया हुआ? तो बेचारे केवट ने कहा कि आपसे कैसा किराया, आप तो बड़े गुरु हैं, हमें कुछ शिक्षा ही दे दीजिए। लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि तुम्हारा जितना बनता है तुम लो। तो उस केवट ने बड़ी निर्मलता से कहा कि 2 पैसे, 2 रुपए नहीं मेरे दोस्त, 2 पैसे। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उसे 2 पैसे दिए और उस घमंडी आदमी को कहा कि जहां तुमने 20 साल अपनी जिंदगी की जिस शिक्षा को लेने में लगाए, वो काम 2 पैसे में हो सकता है, वो सिर्फ यही कहकर वहां से निकल पड़े, अपने जो उनके शिष्य थे उनके साथ निकल पड़े। तो मेरे दोस्त, इस स्टोरी से सीखिए कि जो शिक्षा 2 पैसे की है, उस शिक्षा को सीखने में 20 साल लगाए, क्या फायदा हुआ? यही हजारों लोग, लाखों लोग इस दुनिया में कर रहे हैं मेरे दोस्त। ऐसी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा नॉलेज अपने अंदर ला रहे हैं जो कुछ काम का नहीं, जो 2 पैसे का है। 2 पैसे का, जैसे बहुत से काम एक साथ करने वाले, या बहुत सा
सीखें बहुत सा नॉलेज, बहुत सा आउटलाइन नॉलेज जो हमें एक क्लिक में मिल सकता है, या हमारे हाथ में या हमारे नज़रों के सामने वो नॉलेज हमें एक क्लिक में मिल सकता है। वैसे उसी नॉलेज को लेने के लिए लोग हर सालों उस चीज़ में लगाते हैं। तो मेरे दोस्त, उस 2 पैसे के ज्ञान का क्या मतलब हुआ, उस नॉलेज का क्या मतलब हुआ, उन जानकारियों का क्या मतलब हुआ। वैसे इस दुनिया में बहुत से काम एक साथ करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत सी जानकारियां एक साथ रखने वाले बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन किसी एक काम को पूरी निर्भरता से केवल वही कर सकता है, ऐसे लोग बहुत कम हैं मेरे दोस्त। ऐसे यूनिक लोग बहुत कम हैं जो एक काम को केवल वही कर सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, वो भीड़ का हिस्सा मत बनिए, बहुत सी जानकारियां मत लीजिए, वो काम की नहीं है। जो आपके काम के उन बस उन्हें ग्रहण करते चलिए, क्योंकि बहुत सी जानकारियां आपके हाथ में ही हैं। उन्हें आपको सीखने में जोर नहीं लगाना है, क्योंकि क्यों अपनी दिमाग को जानकारियाँ, फालतू की जानकारियों से मत भरिए। केवल उसी चीज़ को सीखिए जिसमें आपकी लगन है, वही चीज़ कीजिए जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि व्यर्थ की जानकारियों की कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, आपको 2 पैसे में वो मिल जाएगी। इसलिए वो कीजिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो एक काम में यूनिक बनिए, ना कि बहुत सारे। केवल एक काम में यूनिक बनिए, केवल एक काम को सीखिए, व्यर्थ की जानकारियाँ मत लीजिए, वही सीखिए जो आपके लिए ज़रूरी है।